कल्लू कसाई का प्रेम पत्र। जय जगन्नाथ। यूं तो कल्लू कसाई शादीशुदा है पर आशिक मिजाज है। उसकी एक प्रेमिका भी है जिसे लिखा गया पत्र इन दिनों मंडल कमेटी में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रिय, इन दिनों तुम्हारी नाराजगी ने मुझे परेशान कर रखा है। मुझे जो बात तुमसे मिलकर करने चाहिए थी वह पत्र के माध्यम से कर रहा हूं, इसका और मलाल है। अब लोग कहेंगे कि मोबाइल के जमाने में पत्र क्यों? वे नहीं जानते कि प्रेम पत्र मुगले आजम के जमाने से चला आ रहा है। लिखा हुआ हर शब्द इतिहास बन जाता है। हमारे इस पत्र को भी पीढ़ियां याद रखेंगी। हमारा प्रेम जन जन्मांतर का है। हमारी बातों, हमारी जानकारियों, हमारी सोच में कितनी समानता थी। भले ही हमारे मतभेद कई विषयों पर रहे हैं, पर वे कभी भी इतने नहीं बढ़े कि हमारे बीच गहरी खाई पैदा हो जाए। पहले हम तमाम शंका कुशंका आपस में बैठकर सुलझा लिया करते थे। हमारे प्रेम का सबसे बड़ा आधार था कि देश सुरक्षित हाथों में है। हम विश्व गुरु बनने के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। हमारे एक इशारे पर दो देशों के बीच युद्ध रुक जाया करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जो हमारे बीच की खाई इतनी बढ़ गई जिसे आपस में बैठकर भी दूर नहीं किया जा सकता? मेरा संकेत शेयर बाजार की तरफ है, जो पिछले 4 माह से गिर रहा है, जिसने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब जो चीज टूट गई उसका मलाल भी क्या करना। मैंने कई बार विषय बदल कर बात करने की कोशिश की, पर तुम हो जो हर बार शेयर बाजार की बात छेड़ देती हो। जब लोग इस पर बात नहीं कर रहे, मीडिया बात नहीं कर रहा, सरकार नहीं बोल रही, तो तुम क्यों गिरते रुपए को लेकर दुबली हो रही हो? मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं जब भी अकेला होता हूं तो तुम्हारी यादों में खो जाता हूं। वो भी क्या दिन थे जब हम साथ साथ अन्ना हजारे के आंदोलन में जाया करते थे और जय श्री राम के नारे बोलते थे। तुम एक खास अंदाज में वंदे मातरम बोला करते थे। तुम्हें याद होगा, लौटते समय मैंने तुम्हें गुब्बारे और बुढ़िया के बाल दिलवाए थे, जिसे हमने साथ मिलकर खाया था। मनमोहन सरकार गिरने पर हम कितने खुश थे। एक बार तो ट्रेन में तुमने मोदी का विरोध करने वाले का मुंह तक नोच लिया था। उस वक्त अगर शाह साहब की पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो तुम जेल पहुंच जाते। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो हमने पूरे मोहल्ले को भगवा रंग से पाट दिया था। फिर मस्जिद के सामने जाकर नारे भी लगाए थे। तुम उस समय बुलेट चला रही थी, मैं पीछे बैठा था। जब मोदी जी ने अहमदाबाद में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया तो कैसे उछलकर तुम मेरी गोद में बैठ गई थी। तब से अब क्या बदल गया? ऐसा लगता है कि कल ही की बात है जब हम पुराने खंडहर में मिले थे। तुम लाल सूट पहनकर बला की खूबसूरत लग रही थी। आते ही तुमने मेरे बालों को सहलाने लगी। मैं चाहता था हम मिलकर एक बार फिर पंजाब में आंदोलन कर रहे किसानों को गालियां दें, ट्रंप और मोदी की दोस्ती की कस्में खाएं। पर अचानक तुमने शेयर मार्केट की बात छेड़ दी। मैं मानता हूं बाजार गिर रहा है, पर वो हमारी मोहब्बत की गहराइयों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। उस दिन जब हम पार्टी कार्यालय में मिले तो मैं चाहता था कि हम दिल्ली जीत की खुशियां मनाएं, पर उस वक्त भी तुम गिरते बाजार पर भड़की नहीं। तुम क्या बदली? लगता है तुम्हारी भावनाएं भी बदल गई। पहले एक साथ आहत होती थी, अब अकेले होने लगी हैं। तुम्हें याद है जब तुम्हें पता चला कि स्मृति ईरानी की बेटी रेस्तरां में बीफ बेचती है, तो तुम्हारी भावना अकेले में आहत हुई थी। फिर जब किरण रिजिजू ने संसद में स्वीकार किया कि वो बीफ खाता है, तब भी फिर मैंने समझाया, जब तक संघ ना कहे आहत नहीं होना है, तो तुम मान गई थी। आप कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं हो। जब शिवरात्रि में दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में नॉनवेज के कारण हिंदुओं की भावना आहत हुई, तब भी तुम निरापद शून्य को ताकती रही। हाल ही में मैं तुम्हें कुंभ दिलाकर लाया था। तुम पाप मुक्त होकर भी तनाव मुक्त नहीं हो सके। मोदी जी ट्रंप से मिलकर आ गए, तुमने ध्यान तक देना जरूरी नहीं समझा।
याद है वो कितने सुहाने दिन थे जब हम लोग शेयर बाजार ही नहीं गिरते, रुपए, रोजगार, महंगाई पर भी बात करते थे। देश की अर्थव्यवस्था और घोटालों की बात करते हम घंटों एक दूसरे के आगोश में बैठे रहते थे। अब पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है जो घटते हुए चांद की तुलना गिरते हुए शेयर बाजार से करने लगे। प्रिय, हमारा प्यार शेयर बाजार से ऊपर है। कुंभ नहाने के बाद तो हम वैसे भी जीवन मरण के चक्र से निकल चुके हैं, तब सांसारिक मोह माया थे। तुम्हारा देवर भीमा कश्यप बता रहा था कि कुंभ आयोजन के बाद से ब्रह्मा जी भी परेशान है। जब इतनी आत्माओं को मोक्ष मिल जाएगा तो वे भारत में पैदा करने के लिए नई आत्मा कहां से लाएंगे। ये परिवार नियोजन का सनातनी तरीका है। आखिरी में एक शेर, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से किसी रोज सनातन के लिए आ। विशेष नोट, संस्कृत में तमाम खोजने के बाद भी शेर नहीं मिला, वरना उर्दू में शेर पढ़ने का कठपुल्लापन मैं कभी नहीं करता। सिर्फ तुम्हारा कल्लू कसाई। नमस्कार।